तो कोई अज्ञान में प्रार्थना कर रहा हूं मैं, ये चाहिए चाहिए, तो आप सोचोगे अभी कैसे समझाएं इसको, ये जो मांग रहा है ये अपना नुकसान कर रहा है, इसको कैसे समझाएं। तो फिर उसको वह समझ, वो दृष्टि, वो टॉर्च मिल जाए जिसके प्रकाश में उसको कहा जाएगा अभी तुमको टॉर्च मिल गई ना, अब खाली जो चीज चाहिए पर उसके ऊपर टॉर्च का प्रकाश डालो। यानी रियलाइजेशन के बाद पहली बार मालूम पड़ता है कि क्या मांगे। उसके पहले तो पता ही नहीं था, बस मांगते जा रहे थे, ये चाहिए ये चाहिए। फिर हम सोचते दुखी क्यों है। तो ये अवस्था जिसको दिख रही है, बच्चे देखो आपसे मांग रहे हैं मुझे ये चाहिए, मेरे को आइसक्रीम लेकर दो, मेरे को ये, आप जानते हैं उससे तकलीफ होने वाली है उस बच्चे को। उसको नहीं दिख रहा है, मगर आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है क्या तकलीफ होती है, क्या बीमारियां होती है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको पता चलता है, बहुत गहराई से पता चलेगा। मगर बच्चा फिर भी जिद किए जाए तो आप क्या बोलोगे कि चलो ठीक है, पहले हम इसको ट्रेनिंग देते हैं इसी चीज की, जो चीज वो मांग रहा है पहले इसको मांगना ही सिखाते। पहले तो मांग रहा है, गलत चीज मांग रहा है, और वो चीज नहीं मिलती तो और दुखी और दुखी। तो बेटर है इसकी इच्छा पूरी हो जाए, मगर उसको थोड़ी समझ। अभी हायर के लिए भी प्रार्थना करो, देखो ये मांगा ये मिला, ये मांगा ये मिला। अब अनुभव की भी मांग करो तो पर्सन राजी होता है, क्योंकि एक्चुअली अनुभव की प्रार्थना करवानी थी स्टार्ट में। मैं पसंद नहीं समझ पाएगा ना भाई, अनुभव क्या, मुझे तो विजुअलाइज ही नहीं होता है। और फिर सवाल आता है कि आप आज तक क्या प्रेयर्स करते आए हैं, आज तक क्या प्रेयर्स की है, और क्या उसके पीछे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये मांग सीख रहे हैं हम। तो पहले की अवस्था और अब भी और आज के प्रवचन के बाद कैसे होगी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा विशेष संदेश। प्रार्थना करने करवाने का सबसे बड़ा रहस्य। ईसा मसीह ने क्यों कहा पहले प्रभु के राज्य में प्रवेश पाएं। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस एंड द टीचिंग्स ऑफ जीसस। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। इस संदेश द्वारा हम जानेंगे कि जीसस को जानकर सही मायने में क्रिसमस कैसे मनाएं, जीसस की शिक्षाएं क्या हैं और उनको कैसे आत्मसात करें। हमारे अंदर क्राइस्ट कॉन्शियसनेस यानी चैतन्य चेतना कैसे जगे, प्रार्थना क्यों और कैसे करें, प्रभु के राज्य में प्रवेश पाना है तो क्या करें। जीसस क्राइस्ट के दिव्य जीवन और शिक्षाओं को समझकर इन गहरे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इस संदेश को पूरी ग्रहणशीलता के साथ सुने और समझें। मेरी तेरी क्रिसमस, मेरी तेरी क्रिसमस यानी हमारी क्रिसमस। सही माने में क्रिसमस मनाना किसको कहते हैं। मेरी क्रिसमस कैसे मनाते हैं। मेरी शब्द यानी हैप्पी, इंजॉय एंड बी मेरी बोलते हैं, खुश रहो। मेरी क्रिसमस कहा तो कैसे मना रहे हैं। क्राइस्ट का जन्म हुआ तो जन्मदिन कैसे मना रहे हैं, या फिर कैसे मनाना चाहिए। अब कोई भी वैसे नहीं मना रहा, इसलिए तुम भी नहीं मना रहे, मगर कैसे मनाना चाहिए एटलीस्ट ये तो बताए। कई सारे जवाब आएंगे, हर एक अपनी लेवल पर अपनी चेतना के हिसाब से जवाब देगा, हर एक अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से। बहुत कम लोग चैतन्य की चेतना से जवाब देंगे। चैतन्य चेतना यानी क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जिसको कहा गया क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, उस चेतना से कितने लोग जवाब दे पाएंगे। क्योंकि वहां से जवाब देना है तो वो कॉन्शियसनेस अपने अंदर लानी होगी, तो ही जवाब निकलेंगे, वरना व्यक्ति कॉन्शियसनेस से क्या जवाब निकलेंगे। चैतन्य चेतना यानी क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट का जन्म यानी उस कॉन्शियसनेस का जन्म, उस होश का जन्म। और लोग जन्मदिन मनाए तो फिर कैसे मनाए। जिस चीज का जन्म हो उस चीज को जो पसंद है। बर्थडे पर यही किया जाता ना, आप किसी के बर्थडे पर जाते हो तो उसको कौन सा गिफ्ट दे जो उसको पसंद की, जो तुम्हें पसंद। क्या सोचते हो कि जिसका बर्थडे है उससे क्या पसंद है, तो उसके शूज में जाना पड़ता है।
यानी उस कॉन्शियसनेस में जाना पड़ता है। क्राइस्ट का जन्म मनाना है तो उसकी कॉन्शियसनेस में जाना होगा कि वहाँ क्या पसंद है और उसे वो दिया जाए। क्या उसे सूली पसंद थी कि दी गई उसे? लोगों ने दी क्योंकि वह जान नहीं पाया कि क्राइस्ट का जन्म क्यों हुआ। गिफ्ट में उसे सूली दी गई क्योंकि व्यक्ति कॉन्शियसनेस थी वहाँ। फिर तो बहुत सदियों के बाद कोई सोचता है अरे वो तो एक बहुत उच्चतम चेतना थी, उसे जो दिया गया वो क्यों दिया गया, क्या देना चाहिए था। तो अभी अगर उसका बर्थडे मनाए तो कैसे मनाए? चैतन्य चेतना कैसे जगाए? दूसरे के शूज़ में कैसे जाएं? तो आपको वो सोचना पड़ता है। अपने शूज़ में तो घूमते हैं सुबह से लेकर रात तक, तो उसमें सोचना नहीं पड़ता, बेहोशी में चलता है। तो बर्थडे एक निमित्त आ जाता है, एक कारण बन जाता है सोचने का, मनन करने का, कि मनन करें क्या तोहफा दिया जाए, क्राइस्ट को क्या तोहफा दिया जाए। और सब सोच कर देखो, जो जो आज तक आपने गिफ्ट में दिया है किसी को, ये दिया तो जवाब आएगा नहीं, ये देने से बात नहीं बनती। वो दिया तो ये देने से भी बात नहीं बनती। पर ऐसे ही मुकाम पर पहुंचोगे जब जो वह कॉन्शियसनेस चाहती थी वो हम कर पाते हैं। जब वहाँ क्या आज्ञा दी गई थी वो अगर हम कर पाते हैं तो वह सही गिफ्ट होती है। क्योंकि उस चेतना से जवाब यही आएगा कि इस तरह की गिफ्ट चाहिए। जो दे सकते हैं वो दे, जो समझ सकते हैं वो समझे, जिनके पास कान है वे सुने। सुनने वाला कहेगा कान तो हमको भी है, पर ऐसा क्यों कहा? जिसको कान है, सभी को तो कान है, बहरे थोड़ी है। पर कान होते हुए भी नहीं है, क्योंकि कान से जो आवाज टकराता है वो किस तरह लिया जाता है। कान से जो आवाज टकराया वो शब्द देने के लिए ही वो शब्द दिया गया, या उसके साथ कुछ अर्थ था जो देना चाहते थे जिसकी वजह से कोई शब्द बनाया। जब लोग लिटरल अर्थ शब्दों का छोड़कर अर्थ पर शिफ्ट होते हैं तो कहते इन्हें कान मिले हैं। वरना हर जगह यही चल रहा है कि शब्दों को सामने वाला जो कह रहा है उसका लिटरल अर्थ पकड़कर, कि किसी ने कहा जा रहा है बाहर और आपको कहता है, वो शायद रुमाल भूल गया है रूम में, तो कहता देखो रुमाल पड़ा है क्या अंदर कमरे में। वो आपको कहता है, आप जाते हैं देखते, वापस आते कहते हाँ उधर पड़ा है। दौड़ते दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते आए, हाफते हाफते कहा कितना कष्ट किया, मेरे को सुना नहीं। हाँ रुमाल है उधर है। उसको कहा अरे वो चाहिए था, वो चाहिए था, जाना था, देर हो रही थी, इसलिए कहा जल्दी से देख लो मेरा रुमाल कहीं अंदर तो नहीं पड़ा है। इतना समय बर्बाद खुद ही गए होते। तो क्राइस्ट को पता था कि कान सभी को नहीं है, कान सभी को नहीं, बहुत थोड़े से लोगों के पास कान है, और उनमें से थोड़े लोग कान दान करने को तैयार है। तो जो लोग उनकी शिक्षाएं पढ़ते हैं उनको लगता है कि अमीरों के खिलाफ थे, यीशु अमीरों के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि सुई के नोक होल से ऊंट निकल जाएगा मगर कोई अमीर इंसान नहीं निकलेगा। तो उन्होंने उस वक्त की भाषा में जो कहा, आज की भाषा में क्या, कि अमीर बनो मगर अमीर खानदान मत बनो। कान दान करो, अमीर खानदान बन गए अगर तो सत्य पाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। जिसके पास कुछ है नहीं या जो अपना कुछ मानता नहीं उसके लिए बहुत आसान है सत्य पाना। तो उस वक्त देख लिया ना अमीरों की क्या हालत है, वो तो सुनना ही नहीं चाहते। तो इसलिए उन्होंने कहा इस तरह के शब्द, इसका अर्थ
अमीरों के खिलाफ ऐसा नहीं है, वो लोग नहीं, इंसान नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि फिर वो एक ही भाषा समझते हैं, पैसे की ही भाषा समझते हैं, और जो चिपकाव हो जाता है उससे वही उनके लिए बाधा बन जाता है। तो उस तरह के शब्द बने कि अमीर बनो, अमीर खानदान मत बनाओ, क्योंकि जो देखोगे वैसे ही विचार आएंगे। फिल्में देखते हो तो सत्य की बात कैसे याद आए, तो उस तरह के ही विचार चलेंगे। जिस संग में रहते हो लोग आके क्या बात करते हैं आपसे, आज ये फिल्म में ऐसा दिखाया गया या ये प्रवचन में ये बताया गया। दो तरह के लोग मिलते होंगे ना आपको, तो किस तरह के लोग आपके लिए निमित्त बन रहे हैं। जन्मदिन कितना बड़ा निमित्त बन सकता है। यीशु का जन्म, क्राइस्ट का जन्म, ईसा का जन्म, जीसस का जन्म, मुक्तिदाता का जन्म, क्यों उस शब्द का अर्थ है मुक्तिदाता। कि बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं मगर वो क्या रोल करते, कितने एमएसवाइज मुक्ति शब्द से जुड़ते, बंधन से तो जुड़ जाते, पैदा होते ही बंधन शुरू हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि लाइन खड़ी हो जाती है, मैं तुम्हारा चाचा, मैं तुम्हारा मामा। बोले अभी भी तो बाहर आए हैं, और इतनी लंबी लाइन, इतनी बड़ी कतार, इतना बंधन आ गया। बच्चे से कोई पूछता नहीं कि ये रिश्ते तुम्हें स्वीकार है कि नहीं है ये लेबल तुम्हें स्वीकार है कि नहीं, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध, पारसी हो, महाराष्ट्रन हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, उसे कोई पूछता नहीं लेबल पसंद है क्या। तो ईसा का जन्म क्या बता रहा है, क्या निमित्त है। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का जन्म क्या निमित्त है। जो कान है वो सिर्फ उस चेतना को बढ़ाएगा। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस आ गई तो ये आपको पूछना नहीं पड़ेगा ये करूं कि ये न करूं, निर्णय अंदर से आएगा, क्या करना सही है, इस सिचुएशन में क्या निर्णय लिया जाए, अंदर से जवाब आएगा। वो कॉन्शियसनेस जागृत हो गई, वो पैदा हो गई तो जवाब आएगा, और वो परफेक्ट जवाब होता है। तो कान नहीं है तो इस तरह की बातें चलेगी, कान है तो फिर आज जो बातें आप सुन रहे हो कि शब्द को वैसे का वैसा ही पकड़कर नहीं सुनोगे, क्योंकि शब्दों को वैसा का वैसा पकड़कर सुना तो फिर उसका खेल चलेगा, शब्दों का खेल चलेगा। जब भी कुछ बताया गया, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस बिना बढ़ाए, चैतन्य चेतना बिना बढ़ाए जब लोगों को मार्गदर्शन दिया गया तो सुनने वालों ने उसका फायदा लेने के लिए अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके अपनी ही मान्यताएं, अपने ही पैटर्न्स बढ़ाए। अच्छा ऐसा कहा है ना तो फिर ये तो हम कर ही सकते, वैसा कहा है ना तो हमारी ये तो हम कर ही सकते। असली अर्थ समझा ही नहीं, उसके पीछे क्या भाव था शब्दों में बताना हुआ, इसलिए लोक भाषा में ही बात की गई। इसलिए जो भी एग्जाम्पल्स बताए गए उस लेवल के जिससे वो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, उस उदाहरण में वो अपने आप को महसूस कर पाएंगे जो उनके साथ हो रहा है। वो कहेंगे ईश्वर के पास जाओ तो तुरंत उदाहरण क्या देंगे, भाई देखो एक जज है, वो किसी से डरता नहीं है, ना किसी ईश्वर से ना किसी इंसान से। उसके पास एक लेडी जाती है, जाके रिक्वेस्ट करती है मेरा ये केस सुलझा दो, फला फला पर्सन मेरी जगह लेकर गया है या पैसे लेकर गया है, जो भी केस है। तो एक बार जाती, 2 बार जाती है, 10 बार जाती है, हमेशा उसके बाद जाती है मेरा केस सुलझा दो। तो क्या करेगा वो, उसके शूज़ में जाकर देखो तो वो बोलेगा कि ठीक है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, मगर इतनी बार आई है, अगर मैं काम नहीं करता उसका तो लोग क्या कहेंगे, और करता हूं तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है, और इतने दिनों से बार बार आ रही है। तो वो एक जज
ऐसा सोच के उसका काम कर लेता है, तो ईश्वर क्यों नहीं करेगा अगर आप बार बार गए तो? अब ऐसा उदाहरण कोई सुनेगा तो रिलेट करेगा ना, समझ जाएगा। यानी हमारी प्रेयर बंद नहीं होनी चाहिए। बताना क्या है, एक उदाहरण बताया तो लोग जो चल रहा है उस वक्त के काल में, जो चल रहा है 2000 साल पहले जो चल रहा था फिलिस्तीन में, उस नाजरत के गांव में जो चल रहा था, लोगों के आजू बाजू में जो हो रहा था, ज्यूज यहूदी लोगों के साथ जो बातें हो रही थी, जिसमें कानून, लीगल बातें, टैक्स भरना, लोगों के ऊपर लगान लगना, सिपाहियों का अत्याचार, वो सब बातें जो वो देख रहे हैं तो उससे रिलेट कर पाए, इसलिए इसको कहा लोक भाषा। तो लोक भाषा में नहीं, वो लोग जो समझ पाएंगे, जो रिलेट करेंगे, तो उस हिसाब से बताया गया। तो फिर जीसस का जन्म हुआ तो उसको क्या दिया जाएगा? वो जो चाहते थे, वह जो आज्ञा दे रहे थे कि बार बार ईश्वर के पास जाओ। लोगों को कैसे समझाया जाए, क्या चाहते हैं? क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, चैतन्य की चेतना क्या चाहती है, वो हमारे अंदर अगर जग जाए तो हम महसूस कर पाए। वाकई वो चेतना जो चाहती है हम वो महसूस कर पाएंगे, और महसूस होगा तो होने लग जाएगा। जिनके भी कान खुलने लगते हैं तो वो पूछते हैं आज यही बताया, तो उसका एग्जैक्टली अर्थ क्या था? हम उसको और समझना चाहते हैं, इसका जीवन में बड़ा लाभ है, हम उसको और समझें और सही ढंग से इस्तेमाल करें। जो अर्थ है इन शब्दों के पीछे उसका इस्तेमाल करें, वरना लोग लिटरल अर्थ लेके उलझे हुए हैं। मिक्राश ने कहा कि यदि बेटा पिताजी से रोटी मांगेगा तो क्या पिताजी उसको पत्थर देगा खाने के लिए? नहीं देगा। बेटा मछली मांगेगा तो पिताजी क्या सांप देगा? बेटा अंडा मांगेगा तो क्या पिताजी बिच्छू देगा? तो ये साधारण पिताजी ऐसा नहीं कर सकता है, तो परम पिताजी क्या करेगा? और लोग क्या उलझे हुए, मछली खाने की बात कर रहे, अंडा खाने की बात कर रहे हैं। ये तो गलत बात हो गई। इसे तो कर्म बंधन बनता है, मगर लोग लिटरल अर्थ लेने वाले ऐसे कैसे कहा? अब उस वक्त लोग मछुआरे हैं, मछली पकड़कर ला रहे हैं, उनको कौन सी भाषा में बताया जाएगा? उनको मछली की भाषा समझेगी? तो उच्च चेतना का महत्व जब तक नहीं समझता कि परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, उस हिसाब से कुछ कहा जाता है, तो हमारे अंदर भी क्राइस्ट कॉन्शियसनेस जगे तो सही माने में क्रिसमस मनाया। तो देखो, भक्त जब मनाते हैं कोई चीज, एक क्लैरिटी होती है, एक समझ होती है, उस खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। फिर उस सदियों के बाद सिर्फ डेकोरेशन बच जाती है, बाकी चीजें गायब हो जाती है। तो चेतना जगी है तो उमंग होती है अभिव्यक्ति की, तो उस चेतना की वजह से अभिव्यक्ति हुई तो वो काम की है। पर बाद में वो चेतना गायब हो जाए, सिर्फ अभिव्यक्ति का आडंबर बच जाए, तो लोग सेलिब्रेट करेंगे, पटाखे जलाएंगे, डेकोरेट करेंगे, क्रिसमस ट्री बनाएंगे, तो फिर क्रिसमस नहीं मनाया। तो सही माने में मनाए तो कैसे मनाए, हमें पता तो चले, हमें सुनने को तो मिले। सुनेंगे तो शायद विचार आएगा मनाने का सही ढंग से, सुनाई नहीं तो ना विचार आएगा। इसलिए सुनना अति आवश्यक है। समझ में आए नहीं आए, मगर एटलीस्ट हम सुनने को तैयार तो है, उस पर मनन करने को तैयार तो है। तुरंत नहीं, ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये तो गलत बताया, वह तो गलत बताया, ऐसा नहीं आएगा। नहीं बताया है तो उस
चेतना से आया है तो कोई बात होगी, क्योंकि जीसस को समझना है तो बनकर ही समझ सकते हैं। जीसस महान एक्चुअली बताना चाहिए उनकी टीचिंग्स को समझाकर किस चेतना से ये जवाब आया होगा, जीसस की क्या हाइट थी चेतना की, ये कोई समझा पाता तो वो जीसस की महानता समझा पाता। जीसस की महानता बतानी है तो वो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के जन्म अपने अंदर लाकर आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। एक एक पंक्ति में क्या गहराई थी नहीं बताई जा सकती है। तो आज जो मौका था वाकई बर्थडे कैसे मनाया जाए, जीसस का हो तो कैसे मनाया जाए, व्यक्ति की मौत के साथ मनाया जाता है कि व्यक्ति के जन्म के साथ मनाया जाता है? बर्थडे एक्चुअली कब? तो आज मौका था तो हर एक ने समझा कि जीसस किस चीज को उठाना चाहते, और किसी चीज को उठाया तो वही चीज उठानी थी क्या? ये प्रश्न तो बहुत कम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि अगर हम यहां से एक चीज उठाते हैं तो सभी जानते हैं कि भाई ये चीज उठाई, मगर यही उठानी थी क्या? यही उठानी थी क्या? ये उठाया गया किसी और चीज को उठाने के लिए है, क्योंकि बिना ये उठाए वो चीज उठती नहीं है, क्योंकि लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे। जीसस ने प्रेयर को सबसे ज्यादा ऊपर उठाया, प्रार्थना को सबसे ज्यादा ऊपर उठाया। देखोगे आज क्रिश्चियनिटी क्या है, प्रार्थना ही चल रही है। प्रार्थना को इतना ऊपर उठाया, मगर क्या प्रार्थना उठाना चाहते थे क्या? उठाना कुछ और चाह रहे थे, मगर लोगों ने वो समझा ही नहीं। उसको ऐसे एग्जांपल से समझो कि दो ट्यूब्स है, दो ट्यूब हमने रखे हैं, लेबोरेटरी में देखा होगा, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में ऐसे दो ट्यूब है शीशे के, जिसके अंदर हमें कुछ भरना है, और दोनों के बीच में एक पतली सी पाइपलाइन है, कनेक्शन है। तो एक में आप भरते हो तो दूसरे में भी वो भरते जाता है। इसमें जितना भरोगे वो उतना भर जाता है। आप भर रहे हो ये चीज, आप इसको भर रहे हो कि ये उठे, मगर ये उठ रहा है। ऐसा प्रयोग भी करके देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वाकई ऐसा ही होता है। हम एक ट्यूब में डाल रहे पानी, मगर दूसरे में ऊपर उठ रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें ज्यादा होगा इसमें कम होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, उतना ही इधर आ जाएगा। तो दोनों ट्यूब है, एक है प्रार्थना और एक है प्रभु का राज्य, तेजस्थान। एक अनुभव, ये ट्यूब है अनुभव की, ये ट्यूब है उस अंडरस्टैंडिंग की, उस क्राइस्ट चेतना की, जिसको प्रभु के राज्य में तुमको प्रवेश मिलेगा। बच्चे ही उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। पहले प्रभु के राज्य में प्रवेश करो, फिर सब चीजें मिलेगी तुमको। ऐसी पंक्तियां कही है, बहुत बार कही है, पर वो टीचिंग समझ में नहीं आएगी। बच्चे बनो माने क्या पता ही नहीं है। तो ये ट्यूब भरना, इसमें डायरेक्ट नहीं डाल सकते पानी, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं। अगर वो ट्यूब से शुरू किया होता तो जो थोड़ा बहुत समझा गया वो भी नहीं समझा होता। क्रिश्चियनिटी को कोई जानता भी नहीं होता आज, पहले उसी ट्यूब पर भी बात की होती तो कोई जानता भी नहीं होता जीसस कौन था। देखो एक्चुअली बताना ये चाहते हैं, मजबूरी में ये सब चलता है। तो बताया गया कि पहले ये ट्यूब में भरते, यानी प्रार्थना करते जाओ करते जाओ। ये प्रार्थना करते करते हो क्या रहा है एक्चुअली? प्रार्थनाओं के साथ क्या हो रहा है, यहां पर कुछ हो रहा है, ये चीज उठ रही है, ये चीज को उठाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। क्योंकि बार बार ये पंक्ति आई कि प्रार्थना करो, और फिर प्रार्थना करने की कला तुम्हें आ गई। वाकई एक समय ऐसा आया कि आपको प्रार्थना पूरी समझ में आ, कैसे प्रार्थना पूरी होती है। एक समय ऐसा आ गया कि प्रार्थना कैसे पूरी होती है। फिर आपको क्या कहा गया, अब प्रार्थना से उस अनुभव की प्रार्थना करो, वो मिल जाए। एक्चुअली मांगना है ये, पर मांगना आता ही नहीं है, तो क्या किया जाए? मांगना जो है वो हम मांग ही नहीं सकते, क्योंकि पात्र है ही नहीं, हमें मांगना आता ही नहीं। तो क्या किया जाए? तो पहले मांगना सिखाए। तो प्रार्थना है वो मांग, प्रार्थना करते जाए और धीरे धीरे सीखते जाएगा कैसे मांगते।
सिंपल सी बात है ना, जो चीज़ आप बार बार करते रहोगे उसके रिजल्ट देखकर आपको पता चलेगा अरे ये ऐसे मांगना चाहिए था, ये ऐसे मांगना चाहिए था। ऐसे मांगने से होता है, ऐसे उसमें अकड़ रखी, व्यक्ति रखा तो नहीं होता। फिर जब उस हाइट पर पहुंच जाओगे तो फिर बहुत आसान है, फिर कहना क्या अनुभव पर हम स्थापित हो जाए, हो गया बात। तो ये ट्यूब में डालना कुछ फायदे वाला हो ही नहीं रहा है तो क्या किया जाए? तो प्रार्थना पर बार बार बताया गया। तो प्रार्थना क्लियर होने लग जाए। तो देखो प्रार्थना को उठा रहे हैं मगर उसको उठाने के लिए नहीं, ये बात को समझो, क्योंकि ये समझने के लिए भी आपकी वह अवस्था चाहिए कि वाकई क्या चल रहा था वहां पर। पहले क्या मांगा जाए, क्यों पहले मांगोगे तो अज्ञान मांगो, फिर वो चीज क्यों मांगो, फिर वो चीज मिलने के बाद जो तुम प्रार्थना करोगे वो कैसी होगी, तब सही माने में पहली बार सही प्रार्थना निकलेगी। उसके पहले तो प्रार्थना पता भी नहीं थी। जब फिर वह चीज मिल जाएगी जिसके लिए फिर हमने प्रार्थना की तो फिर प्रार्थना करना आ गया। कंफ्यूजिंग लगता है ना? पर ये ट्यूब के उदाहरण से समझ सकते थोड़ा कि फिर ये जब ऊपर उठ जाएगा तो फिर जो प्रार्थना करोगे तो कौन सी प्रार्थना करोगे, तब आपको दिखाई देगा कि मैं क्या मांग रहा हूं और उस जो मांग रहा हूं उसके अंदर क्या है। अगर आप चाहते हो कि मुझे फुटबॉल चाहिए, आपकी प्रार्थना मुझे एक फुटबॉल चाहिए, मुझे खेलना है, तो फुटबॉल को लात मारने की इच्छा है तो फुटबॉल चाहिए, प्रार्थना हो रही है। ये उदाहरण है, फुटबॉल के लिए कोई प्रार्थना करता नहीं है, मगर एक उदाहरण है कि फुटबॉल के लिए प्रेयर कर रहा है। अब अगर ये चीज उठ गई, अनुभव शुरू हो गया, फिर उसको कहा जाए फुटबॉल के लिए प्रार्थना करो, तो फुटबॉल के अंदर उसको बिच्छू और सांप दिख रहे, कैसे वो प्रार्थना करेगा? यानी अब दिखने लगा उस फुटबॉल के अंदर जो है, हर प्रार्थना जो कर रहे हो मुझे ये चाहिए, उसके अंदर दिखेगा, उसके अंदर क्या है वो भी मिलने वाला है उसके साथ। तो कोई अज्ञान में प्रार्थना कर रहा हूं मैं ये चाहिए, तो आप सोचोगे अभी कैसे समझाएं इसको, ये जो मांग रहा है ये अपना नुकसान कर रहा है, इसको कैसे समझाएं? तो फिर उसको वह समझ, वो दृष्टि, वो टॉर्च मिल जाए जिसके प्रकाश में उसको कहा जाएगा अभी तुमको टॉर्च मिल गई ना, अब खाली जो चीज चाहिए पर उसके ऊपर टॉर्च का प्रकाश डालो। यानी रियलाइजेशन के बाद पहली बार मालूम पड़ता है कि क्या मांगे। उसके पहले तो पता ही नहीं था, बस मांगते जा रहे थे, ये चाहिए ये चाहिए। फिर हम सोचते दुखी क्यों है। तो ये अवस्था जिसको दिख रही है, बच्चे देखो आपसे मांग रहे हैं मुझे ये चाहिए, मेरे को आइसक्रीम लेकर दो, मेरे को ये, आप जानते हैं उससे तकलीफ होने वाली है उस बच्चे को, उसको नहीं दिख रहा है मगर आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है क्या तकलीफ होती है, क्या बीमारियां होती है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको पता चलता है, बहुत गहराई से पता चलेगा। मगर बच्चा फिर भी जिद किए जाए तो आप क्या बोलोगे कि चलो ठीक है, पहले हम उसको ट्रेनिंग देते हैं इसी चीज की, जो चीज वो मांग रहा है पहले इसको मांगना ही सिखाते। पहले तो मांग रहा है, गलत चीज मांग रहा है और वो चीज नहीं मिलती तो और दुखी और दुखी, तो बेटर है इसकी इच्छा पूरी हो जाए। मगर उसको थोड़ी समझ, अभी हायर के लिए भी प्रार्थना करो, देखो ये मांगा ये मिला, ये मांगा ये मिला, अब अनुभव की भी मांग करो तो पर्सन राजी होता है। क्योंकि एक्चुअली अनुभव की प्रार्थना करवानी थी स्टार्ट में, मैं पसंद नहीं समझ पाएगा ना भाई, अनुभव क्या, मुझे तो विजुअलाइज ही नहीं होता है। फुटबॉल तो दिखता है, खेलते हुए देखा है, लोगों को खुश होते हुए देखा है, ट्रॉफीज के साथ देखा है, ऐसे ट्रॉफी मिलती है उसके बाद ऐसा होता है वैसा होता है, सब तो दिख रहा है, वो लाइव टेलीकास्ट देखा है। मगर ये अनुभव के बाद अनुभव दिख रहा ही नहीं है, ये है क्या चीज। अब जीसस बोलेगा कि प्रभु के राज्य में पहले प्रवेश पाओ, बाकी सब मिलेगा। कितनी बार कहा गया पहले प्रभु के राज्य में प्रवेश। मगर कल्पना क्या बन गई है कि कोई मरने के बाद कोई प्रभु का राज्य है, उसमें हमें प्रवेश पाना है। अभी हम थोड़े अच्छे कर्म करेंगे तो उसमें प्रवेश मिलने वाला है, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो प्रवेश नहीं मिलने वाला है। अब लोग उसकी तैयारी लगे हुए।
तो किस चीज को उठाना था और उस चीज को उठाने के लिए कुछ और उठाया गया, अब सिर्फ वही चीज सब कुछ बनकर बैठ गई है। अब प्रार्थना चल रही, बहुत बढ़िया चीज है अगर वाकई उसका इस्तेमाल होता है तो प्रार्थनाएं करो, रोज करो, डेली हो, बार बार हो। जैसे उस न्यायाधीश का उदाहरण आया कि बार बार वो लेडी जाती रही और उसने फैसला कर दिया। तो प्रार्थना जब बार बार होगी, मांग होगी तो वह पूरी होने वाली है। रोटी मांगी तो पत्थर नहीं मिलने वाले, तो वो तो पूरी होगी, मगर वो पूरी होकर क्या होना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। लोग आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए जीसस को मानने वाले नहीं हैं लोग। वाकई जो पूर्ण ले पाए वे ही क्राइस्ट को जन्म दे पाते अपने अंदर, क्रिसमस वही मना पाते हैं। तो आज मौका था इसलिए ये सब बातें हुई। और फिर सवाल आता है कि आप आज तक क्या प्रेयर्स करते आए हैं, आज तक क्या प्रेयर्स की है, और क्या उसके पीछे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये मांग सीख रहे हैं हम। तो पहले की अवस्था और अब भी और आज के प्रवचन के बाद कैसे होगी। लक्ष्य जो था निमित्त बनाया जाए ऐसे दिनों को, कि निमित्त होता है तो लोग गहराई में जाना चाहते हैं, वो दिन नहीं होता तो लोग सोचना नहीं चाहते हैं। इंसानी कमजोरी है वो। तो जब तक वो कमजोरी है तब तक तो ऐसे निमित्त दिनों का फायदा उठाया जाए। उसके बाद तो हर दिन निमित्त ही होता है। आप सबको शुभेच्छा, मेरी तेरी क्रिसमस। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। सरश्री की शिक्षाओं पर आधारित ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। 12 और 13 फरवरी 2022 ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर। 27 फरवरी महा आसमानी शिविर। 5 और 6 मार्च। इन शिविरों का लाभ लेने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तेज ज्ञान के प्रकाश में सरश्री की शिक्षाओं पर आधारित ऑनलाइन मिनी महा आसमानी शिविर एक्सप्लोर योर इनर पोटेंशियल 14 से 17 वर्ष तक के युवाओं के लिए आयोजित किया जाता है। इस शिविर में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाता है। यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है 27 से 29 दिसंबर 2021 शाम 4 से 6:30। हर युवक यह शिविर जरूर करे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तेज ज्ञान के प्रकाश में सरश्री की शिक्षाओं पर आधारित अच्छे, सच्चे और खुश बच्चे माइंडफुलनेस फॉर किड्स। इस शिविर का आयोजन खास 9 से 13 साल के बच्चों के लिए किया गया है। अपने बच्चों में आत्मविश्वास, सकारात्मकता, निर्णय शक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए इस शिविर का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है 27 से 29 दिसंबर 2021 सुबह 11 से 1 बजे। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।